नमस्ते दोस्तों, मैं अनूप तिवारी। आज का जो वीडियो है ये शब्दों के ऊपर है। जो मनुष्य अपने मुंह से शब्द बोलता है उसका कितना प्रभाव होता है उस विषय पर है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पूरे 18 दिन युद्ध चला था और इन 18 दिन में जो द्रौपदी है वो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक पूरी तरह से शिथिल हो चुकी थी और ऐसा उनको देखकर लगता था जैसे वो 100 साल की बूढ़ी महिला हो। और उधर नगर में जिधर देखो उधर विधवा ही विधवा दिखाई दे रही थी। बच्चे, अनाथ बच्चे इधर उधर घूम रहे थे और पुरुष तो ढूंढने पर इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। ज्यादातर आदमी जो है युद्ध में मारे गए थे और या घायल हो गए थे। और उधर इन सब के बीच उनकी जो महारानी थी द्रौपदी, वो गमगीन होकर अपने महल में शून्य को ताक रही थी, बहुत परेशान थी। एकाएक श्री कृष्ण जी द्रौपदी के महल में दाखिल होते हैं। द्रौपदी ने जब उनको देखा तो एकदम से, चूंकि परेशान तो थी, एकदम से उनसे लिपट के रोने लगती हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। श्री कृष्ण उनको थोड़ी देर रोने देते हैं और उनके सर पे थोड़ी देर हाथ फेराते हैं और जब थोड़ा नॉर्मल होते हैं तो दूर जाके एक पलंग पर बैठ जाते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती, हे सखा, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि इतना बुरा होगा, सब कुछ खत्म हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने पांचाली से कहा कि नियति बड़ी क्रूर होती है, वो हम सबके अनुरूप थोड़े चलती है, वो हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। और हाँ, तुम तो प्रतिशोध लेना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी। तो देखो, दुर्योधन तो मारा ही गया, साथ में दुशासन और सारे कौरव खत्म हो गए। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा तो बदला पूरा हुआ, खुश हो ना अब। तो द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती है, हे सखा, ये बताइए कि आप हमारे जख्मों पर मल्लम लगा रहे हैं या उस पर नमक छिड़क रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने तुरंत जवाब दिया, देखो पांचाली, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं, जो सत्य है वो तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तो तुरंत द्रौपदी बोली, तो क्या इस महाभारत के लिए मैं ही जिम्मेदार थी? सारा दोष मेरा ही है। तुरंत श्री कृष्ण जी बोले, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती हो द्रौपदी? तुम इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं हो। लेकिन हाँ, ये बात है, अगर तुमने दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज शायद परिणाम दूसरा होता, परिस्थितियां दूसरी होती। याद करो वो दिन जब अंगराज कर्ण तुम्हारे स्वयंवर में आए थे और तुमने उनको सूत पुत्र का रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया था। अगर उस समय तुम ऐसा नहीं करती तो आज परिणाम दूसरे होते। याद करो जब माता कुंती ने तुमसे 5 पतियों की पत्नी बनना को कहा था और तुमने विरोध नहीं किया था, अगर उस समय तुमने विरोध कर दिया होता, आज परिस्थितियां दूसरी होती। और तो और, तुमने दुर्योधन को अपने महल में कितना अपमानित करा शब्दों से। तुमने क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। और ये जो शब्द तुमने बोले थे, जिसकी वजह से तुम्हारा चीर रण हुआ था। और परिस्थितियां इतनी खराब, अगर तुम ये ना कहती तो परिस्थितियां इतनी खराब तो नहीं होती। तो जो हमारे शब्द होते हैं दोस्तों, ये शब्द कई बार हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। तो हर शब्द को हमें तोल के बोलना चाहिए कि पता नहीं कौन सा शब्द कितना भारी पड़ जाए, दूसरे के जहान में, दूसरे के हृदय में कितनी तकलीफ दे जाए। और इस संसार में एक बात तो पक्की है पूरे ब्रह्मांड में, कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका जो जहर है ना, उसके दांतों में नहीं है, उसकी बातों में है, उसके शब्दों में है। तो इसलिए जब अगली बार आप किसी से बोलें तो शब्दों को तोल मोल कर बोलें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। और याद रखिएगा, जब अगली बार बोलिएगा, शब्दों को अपने मुंह से निकालिएगा कि कहीं आप ऐसे शब्द तो नहीं बोल रहे जो द्रौपदी ने बोले थे, जिसकी वजह से महाभारत हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।